डरा हुआ प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने नागरिकों को ही मरवाने का काम कर रहा है। पूरी दुनिया में नेतन्याहू की किरकिरी हो रही है और नेतन्याहू को एक क्रूर शासक बताया जा रहा है। नागरिकों के साथ साथ नेतन्याहू पत्रकारों को क्यों मरवा रहा है, आगे वीडियो में मैं इसकी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है, लगभग बीते 70 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इजराइल अब तक 18,000 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार चुका है और इस कत्ल का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है। लेकिन नेतन्याहू अब इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है, उसे पता है कि अगर इस युद्ध को रोक दिया जाता है या युद्ध रुक जाता है तो यकीन मानिए नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी। नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। और अब जो खबर सामने आ रही है कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू, तस्वीर में दिखा देता हूं, देखिए ये नेतन्याहू है, इसके चेहरे को आप लोग पहचान लीजिए। क्रूर शासक है, क्रूर प्रधानमंत्री है और इसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है क्योंकि 155 मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और वही 155 मुल्क है इजराइल के खिलाफ है, नेतन्याहू के खिलाफ है। इंडिया टीवी की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इंडिया टीवी लिखता है, युद्ध के दौरान इजरायली सेना से हुई बड़ी गलती, अपने ही देश के नागरिकों को दुश्मन समझ करके गोली मार दी। इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने बंधकों को पकड़ा, गलती से उन्हें खतरा समझ लिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि वे बंधकों से बच निकले हैं या उन्हें छोड़ दिया गया है। आगे इंडिया टीवी लिखता है विस्तार पूर्वक, इजराइल और हमास के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। इस दौरान इजराइल की सेना ने शुक्रवार को बड़ी गलती कर दी। दरअसल अपने नागरिकों की तलाश में जुटी हुई सेना ने जमीनी कार्रवाई के दौरान 3 लोगों को मार गिराया। उन्हें लगा कि वह उनके दुश्मन हैं और उनसे उन्हें खतरा है। हालांकि जब तीनों के शवों की जांच की गई तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यानी इजराइल अपने ही नागरिकों को, जो इजराइल के नागरिक हैं, उनको ही दुश्मन समझ करके नेतन्याहू उनको ही मरवा रहा है। आप सोचिए ये कितना डरा हुआ, कितना कायर प्रधानमंत्री है और इसकी थू-थू पूरी दुनिया में हो रही है। इसके साथ इतना ही नहीं, ये पत्रकारों को भी मरवा रहा है। देखिए लाइव हिंदुस्तान लिखता है, 5 घंटे बहता रहा खून, नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। इजरायली हमले में अल जजीरा के पत्रकार की मौत हो गई है। पहले इन लोगों ने क्या किया, इजराइल की सरकार नेतन्याहू ने पहले जो इजराइल में दफ्तर था अल जजीरा का, उस दफ्तर को इन लोगों ने बंद करवाने का काम किया और चुन चुन के एक एक पत्रकारों को मरवाने का काम नेतन्याहू कर रहा है। मैं नेतन्याहू को जिम्मेदार इसलिए ठहरा रहा हूं क्योंकि नेतन्याहू ही इजराइल का हुक्मरान है, प्रधानमंत्री है। और इसीलिए अगर इजराइल में या इजराइल की सेना, इजराइल के लोग कोई भी गलती करते हैं जानबूझ करके या फिर जैसे भी, उसका असली अगर कोई दोषी है तो नेतन्याहू होगा। नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री है। इसीलिए हिंदुस्तान आगे लिखता है, इजराइल के हमले में अल जजीरा के फिलिस्तीनी कैमरामैन समीर अबू दक्का की मौत हो गई है। टीवी नेटवर्क की ओर से गाजा में उसका प्रमुख संवाददाता वायल दह घायल हो गया है। ये दोनों गाजा के दक्षिण में एक स्कूल के पास शुक्रवार को रिपोर्टिंग करने गए थे। दरअसल खान यूनिस स्थित फरहाना स्कूल पर सुबह में इजराइल की ओर से ड्रोन दागा गया था। अबू दक्का और दह खबर के सिलसिले में यहाँ पहुंचे थे। टीवी नेटवर्क के मुताबिक जब वे घटनास्थल से रिपोर्ट कर रहे थे तभी इजरायली ड्रोन ने स्कूल पर दूसरा हमला कर दिया जिसमें गंभीर चोट आई और
एम्बुलेंस के अभाव में, इलाज के अभाव में पत्रकार ने दम तोड़ दिया, दुनिया को अलविदा कह दिया। अरे नेतन्याहू, चाहते क्या हो बताओ तो सही। पत्रकारों को मरवा रहे हो, बच्चों को मरवा रहे हो, बेगुनाहों को मरवा रहे हो, बुजुर्गों, महिलाओं, किन्नरों को मरवा रहे हो। अरे क्या हो तुम? तानाशाह हो, प्रधानमंत्री हो, इंसान हो, हैवान हो क्या? बता दो, दुनिया जानना चाहती है। लेकिन बेगुनाहों को मत मरवाओ। बेगुनाह बेचारे जो अभी दुनिया में नहीं आए थे, जन्म होने के पहले तुमने उनको मार दिया, मरवा दिया। तुम कितने क्रूर हो, इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है? और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, सभी लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारा मुल्क भारत भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है अगर युद्ध को रोका जाता है तो यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नेतन्याहू की गद्दी चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। नेतन्याहू चाहता है युद्ध होता रहे, और अगर युद्ध रुक जाता है नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं रहने पाएगा, और इसी के पार्टी के लोग नेतन्याहू पर हमला बोल देंगे। क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, भारत, दुनिया के जितने मुल्क हैं, इवन इजराइल तक, इजराइल में भी लगातार नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और नेतन्याहू क्या कर रहा है? ऐसे कमरों में बैठ करके मौज कर रहा है, अपनी गद्दी बचा रहा है, कुर्सी संभाल रहा है। लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, हुती हो, सऊदी अरब हो, और तमाम देश जिसमें यमन शामिल है, ईरान शामिल है, इन लोगों ने कह दिया है कि नेतन्याहू तुम्हारा खात्मा होना अब पूरी तरीके से तय है, क्योंकि बेगुनाहों को तुम मार रहे हो, तुम मरवा रहे हो, और इंसानियत के खिलाफ जो है वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। पहले अमेरिका ने इजराइल की जम के मदद की, क्योंकि अमेरिका को हथियार बेचना था। अमेरिका को यही लगा था, जो बाइडेन को यही लगा था कि देखिए हथियार बेच करके वे लोग पैसा कमा लेंगे, मुनाफा कमाएंगे। लेकिन यहाँ तक कि जो बाइडेन को नहीं पता था ये युद्ध इतना गंभीर हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि नेतन्याहू बेगुनाहों को मरवाने का काम करेगा। और अब अमेरिका भी इजराइल के खिलाफ हो गया है, इजराइल का साथ छोड़ दिया है, और पूरी दुनिया में अब इजराइल अकेले पड़ गया है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप यकीन मानिए फिलिस्तीन बहुत जल्द आज़ाद होने वाला है। फिलिस्तीन बहुत जल्द एक अलग मुल्क बनने वाला है, क्योंकि जो 2 स्टेट पॉलिसी है, फिलिस्तीन तो चाहता है लेकिन इजराइल नहीं चाहता। इसीलिए इजराइल का नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि शांति की बात इजराइल कर ही नहीं रहा है। और अभी जो शांति प्रस्ताव लाया गया, युद्ध विराम के लिए मतदान किया गया, और उसमें जो है कि इजराइल हिस्सा नहीं ले रहा है। इजराइल खिलाफ है सीज फायर की, युद्ध विराम की, जबकि दुनिया के 154 मुल्क ऐसे हैं जो चाहते हैं सीज फायर पर बातचीत हो जाए, सीज फायर पर बातचीत बन जाए, और किसी बेगुनाह की जान ना जाने पाए। और अब हमास भी आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। हमास लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि हमास के पास, फिलिस्तीन के पास ज़्यादा हथियार नहीं थे। फिलिस्तीन के पास कुछ था ही नहीं, हमास के पास जो हथियार हैं, तो लगता था इजराइल को कि देखिए उनके जो हथियार हैं, उनके जो तमाम चीज़ें हैं, हम लोग ख़त्म कर देंगे, गजा पर हम लोग कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमास भी अब ताकतवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इजराइल के सैनिकों को, नागरिकों को बंधक बनाने का काम अब इजराइल भी कर रहा है। और इसीलिए अब बहुत जल्द ही युद्ध में इजराइल को हार का सामना करना पड़ेगा, और फिलिस्तीन पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन आखिर में आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी वीडियो को आखिर तक देखा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।